नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति जो चली है, खास करके जब से मोदी जी सत्तासीन हुए हैं, भारतीय जनता दल ये नहीं कहता कि इसमें मोदी जी का हाथ है, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार यानी तमाम देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के बजाय उसको वोट की खातिर पाल रहे हैं, तो इस पर भी उनकी नज़र नहीं है, लेकिन है बहुत खतरनाक और उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो 2014 के बाद जब ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप आदरणीय भारतीय भाई बहन कांग्रेस कह रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस नहीं है, वो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गेंडुली मार करके बैठी हुई है, जकड़ी हुई है और अपने निहित स्वार्थ के अनुसार उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है और उसी के अंडे बच्चे उस संगठन के मुखिया बनते हैं और यदि उसको सत्ता मिल जाती है केंद्र में, तो उसी के अंडे बच्चे ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये उस पारिवारिक कुनबे जिसको गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस नाम ही वो सर्वथा उचित है और आप सभी लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, ये उसकी असल फितरत है और ये कांग्रेस हो भी नहीं सकती। कांग्रेस तो तब थी जबकि किसी वक्त में इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, यमे अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो उसमें कुछ कांग्रेस का स्वरूप था। ये कांग्रेस है ही नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक देश विरोधी पारिवारिक कुनबा है और आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग इसको भी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के रूप में कहिए भी, जानिए भी, समझिए भी। तो 2014 के बाद ये जो जीएनपीसी है, ये सत्ता से जब बाहर हो गई, तो जब ये सत्ता में रहती है तो जो इसका साथी है वामदल, वो भी अपने को सत्ता में ही समझता है। तो अच्छा, और इन दोनों की विशेषता है कि ये चीन की फंडिंग पर, चीन के पैसे पर भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश करते हैं।
और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2014 के पहले चीन भारत को बाहर से घेरने की उसने नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से उसने शुरू किया था। वो श्रीलंका को मिलाया, मालदीव को मिलाया, बांग्लादेश को मिलाया, पाकिस्तान में CPC खोला और बर्मा में भी अपना जाल बिछाया और कहाँ से और जो है दक्षिणी चीन सागर से शुरू किया। और दक्षिणी चीन सागर में अब सभी को मालूम होगा, अब वो कब्जा करने के लिए उसने एक आर्टिफिशियल कृत्रिम द्वीप बना दिया ताकि वो जो इकोनॉमिक जोन के नाम पर जो है पूरे दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। और दक्षिणी चीन सागर में काफ़ी वो खनिज के भंडार हैं, ये उसको पता है। तो और फिर बढ़ते बढ़ते इधर जिबूती जो एक देश है समुद्र के तट पर अफ्रीका का, वहाँ भी पैर जमाया। तो इस प्रकार भारत को बाहर से घेरने की वो साजिश कर रहा था। हालांकि मोदी जी ने काफ़ी जवाब दिया उसको, और देश के अंदर से ये दोनों गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस वाले और वाम दल वाले अंदर से इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इतने खतरनाक है सब। तो 2014 के बाद चीन की फंडिंग पर एक ऐसा गिरोह खड़ा किया गया जो कि वेश तो धारण किया हुआ है हिंदू सनातन कट्टरवादियों का, लेकिन वो मंसूबा पूरा कर रहा है चीन का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का और वाम दलों का। ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीय अवाम ताकत दल बताना चाहता है कि जो विश्व स्तर पर आतंकवादी हैं और काफ़ी वो नरसंहार कर भी रहे हैं, जैसे वो तालिबान है और उसी के साथ साथ अलकायदा भी था, और मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड है, अफ्रीका में बोको हराम है, और ये जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में जिसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें आपका ISIS है, और पाकिस्तान में तो जो पल रहे हैं आपके हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद इत्यादि है। ये जो नरसंहार कर रहे हैं और नरसंहार के जरिए ये रियासतों को, देश को कब्जा करना चाहते हैं। और एक इनकी साजिश और है कि ये पंथ विशेष खास करके इस्लाम को जोड़ करके अपने पापों को ढकना चाहते हैं और उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उनके जाल में विश्व के कुछ समुदाय भी फंस गए हैं कि वो भी इसको इस्लामिक आतंकवाद के नाम से पुकारते हैं। इस्लामिक आतंकवाद के नाम से पुकारना ही वो आतंकवादी जो कि अपनी करतूतों को छिपाने के लिए इस्लाम पंथ से जोड़ करके उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हीं के जाल में ये फंसते हैं। तो कदापि उसको इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, जिहादी आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोल करके उन दुष्टों और उन आतंकवादियों के उसी जाल में फंसने के बराबर है, जो कि अपने आतंकवादी और नरसंहारी करतूतों और पापों को ढकने छिपाने के लिए वो पंथ विशेष का सहारा लेते हैं। अब तक तो यही था, और लेकिन ये जो
जीएनपीसी प्रायोजित और वाम दल प्रायोजित जो मानसिकता फैलाई गई थी कि बार बार जो है ISIS की ओर, अलकायदा की ओर, तालिबान की ओर, बोको हराम की ओर और मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर, भारतीय जनता दल ये नहीं कहता कि ये आतंकवादी नहीं है और कम खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन इनके द्वारा जो नरसंहार हुआ है वो हजारों में हुआ है। इससे कई गुना, हजारों गुना नरसंहार और आतंकवाद जो दुनिया में मचा रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता दल इसी विकराल तथ्य की ओर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ध्यान खींचना चाहता है। इस वाम दल के आतंक और नरसंहार में 2 करोड़ लोगों ने जान दी रूस में, 10 करोड़ लोगों ने जान दी चीन में, 20 लाख लोग मरे वो कंबोडिया में, और भारत में भी जहां इन वाम दलों का शासन रहा है वहां हिंसा ही हुई है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए जब इनका शासन था, केरल में जब भी इनका शासन होता है, त्रिपुरा में जब इनका शासन होता है, हिंसा, गुंडई, ये 2 इनकी फितरत होती है वाम दलों की। तो वाम दल विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी गिरोह है वो, और इसके कई चेहरे हैं। एक तो वो नरसंहार वो करवाता है, भारत में भी कई चेहरे हैं। राजनीतिक रूप में वो CPI CPIM के रूप में, और उसी की एक भुजा जो है वो नक्सल आतंकवाद। फिर बौद्धिक वर्गों में जो है वो अर्बन नक्सल, बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, और पत्रकारों का भी एक गिरोह है जो कि वो रवीश कुमार से शुरू होता है। ये इनके अलग अलग चेहरे हैं और मुखौटे हैं, है वही वामपंथी आतंकवाद। और नरसंहार का तो अब सुना देख लिया कि करोड़ों। तो इस वामपंथी आतंकवाद और वामपंथी नरसंहार की ओर ध्यान किसी का न जाए तो एक अलग तरह की ये चीन और गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के द्वारा प्रायोजित एक और गिरोह जो है खड़ा किया गया है, जो ये प्रसारित कर रहा है कि वो इस्लाम आस्था के समाज को वो घेरना चाहता है। वो तमाम यानी 14वीं ईस्वी 15वीं ईस्वी में मतलब कि इस्लाम के जो है कट्टरवादियों ने क्या हिंसा फैलाई, किस तरह से व्यवहार करते थे, और उनको ये बात सत्य है कि भाई उसमें भी जो कट्टरवादी तत्व थे उन्होंने हिंसा के ही बल पर जो है इस्लाम को फैलवाया, और उन्हीं बातों को ले करके हमारे पूरी माने मुगल सल्तनत को, मुगल जो डायनेस्टी है, जो वंशावली है, उसको आक्रांता बुलवाते हैं। भारतीय जनता दल कहता है भाई कि हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं और ऐतिहासिक वंशावलियां हैं, डायनेस्टीज हैं, सभी आदरणीय हैं और सभी जो है गौरवपूर्ण हैं, और सब पर जो है वो गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, और ये भारतीयता की निशानी है। लेकिन नहीं, वही चीन की फंडिंग पर और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी और वाम दलों के द्वारा प्रायोजित ये मानसिकता फैला रही है
कि भाई इनको आक्रांता कहो, ताकि भारतीय समाज में भेद विभेद नफरत फैले, कमजोर हो। यही इनकी वो साजिश है। तो YouTube पर देखिए बराबर वो जजिया की बात करेंगे, कह रहे हैं कि जो इस्लाम जो है दूसरों को काफिर मानता है, और क्या क्या वो खोलते हुए तेल में डालता है, जजिया कर रहा है कि आपको गुलाम बनाता है, आप कहता है कि आप जो है आप हाथ जोड़े खड़े रहिए। क्या क्या जो है 14वीं ईस्वी के, 13वीं ईस्वी के, 15वीं ईस्वी के जो है वो उन कट्टरबाजियों के यानी कुकृतियों को ला करके हमारे भारतीय समाज में भेद विभेद नफरत फैलाने की ये साजिश कर रहा है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और वाम दलों के द्वारा चीन की फंडिंग पर है। चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। और ध्यान रहे ये कब हो रहा है, जबकि जीएनपीसी सत्ता से बाहर हो गई। इस गिरोह का सरगना कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। हालांकि भारतीय जनता दल किसी के ऐसे तत्वों को मुंह लगाना नहीं चाह रहा है, लेकिन इनकी असल फितरत को देश के सामने लाना बहुत जरूरी हो गया है, और बहुत जहर फैला रहे हैं और हमारे भारतीय समाज को कमजोर कर रहे हैं। तो ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का गिरोह है, यह चीन की फंडिंग पर और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम भूल और गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, और इन वाम दलों के द्वारा प्रायोजित एक नफरत और भारतीय समाज को कमजोर करना, इस देश को अंदर से कमजोर करना है। ये साजिश सिर्फ और सिर्फ जो है वाम दलों की और गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस की, चीन की फंडिंग पर ये चल रहा है। और एक विशेषता और जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे देश के लोग और हमारे संविधान बनाने वाले भारतीय जनता दल भी, सभी लोग भारत की बात करते हैं। अखंड भारत की कल्पना भी है कि जैसे जैसे वक्त आएगा प्रयास करके हम लोग उस अखंड भारत को वास्तविक स्वरूप में लाएंगे। इनका वो YouTube का वो देखिए, वो लिखते हैं अखंड हिंद। वो हिंदू राष्ट्र का जो इस तरह से जो हवा खड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता दल ने पहले ही बता दिया कि इस मिट्टी में वो ताकत है, भारत के संविधान में वो ताकत है, लोगों के विचारों में वो ताकत है कि ये कभी भी न तो ये हिंदू राष्ट्र ये बन सकता है, न तो ये इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, न तो ये सिख पंथ आधारित राष्ट्र बन सकता है, न तो ईसाई पंथ आधारित ये राष्ट्र बन सकता है। ये सिर्फ भारत ही रहा है और भारतवर्ष ही रहेगा। ये अब तो इसका विश्व का श्रेष्ठतम संविधान भी इसके साथ वो मजबूती से खड़ा है, जो कि सबको एक ही दर्जा उसने दिया है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। दुख बस इसी बात का है कि हम अपने को भारतीय नागरिक मान करके वो एहसास नहीं कर रहे हैं। अभी उन्हीं की साजिश में कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं और हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, इस दलदल से निकालने का काम जो भारतीय जनता दल कर रहा है, इसको सफल बनाने की आवश्यकता है। तो संविधान का आदेश है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। और उन अमर शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान देकर के अपनी कुर्बानी शहादत की बदौलत इस देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को भगाया,
उनके जज्बे का यही सम्मान है कि हम सभी भारतीय। और एक तथ्य सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार जो अंग्रेज आए और इस देश को लूटा और हमको काफ़ी वो अपमानित किया, सताया भी, और लूट करके सता करके वापस चले गए इंग्लैंड। लेकिन कुछ ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन यहीं रह गए और इसी मिट्टी को अपना वतन समझा और इसी में मर गए, खप गए। और वही ईसाई आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज जॉर्ज फर्नांडीज जैसा हीरा दिया इस मुल्क को, फादर कामिल बुल्के जैसा विद्वान दिया इस मुल्क को। तो हमको इस बड़े फर्क को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार आक्रांता थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनी था, मोहम्मद गोरी था। लेकिन जो इस्लाम आस्था वाले समाज इस देश में आ गए, यहीं पर बस गए, इसी भारत की मिट्टी को अपना वतन समझा, इसी में खप गए, वो सबके समान वो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक। अब तो संविधान बन गया, अब वो भारतीय नागरिक हैं। उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनकी हैसियत सबके बराबर है। इसलिए उनमें उनको जो है वो पिछले इतिहास से जोड़ना और भूतकाल की बातों से जोड़ना, और ईरान में क्या हो रहा है, रोहिंग्या में क्या हो रहा है, और जो है वो टर्की में क्या हो रहा है, उनसे जोड़ना ये निहायत गलती नहीं, बल्कि हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमज़ोर करके इस देश को कमज़ोर करने की साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और इन ताकतों को, जिसका सरगना जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, इस रूप में जरूर वो समझने की आवश्यकता है। ये चीन की फंडिंग पर जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और वाम दलों के द्वारा जो है ये जो है प्रायोजित है। और इसकी टाइमिंग पर भी गौर करिए आप सभी लोग कि जब से ये सत्ता में बाहर हो गई है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, तभी से जो है इस तरह के गिरोह को उसने खड़ा किया है। जरूरत इस बात की है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा भी इसके दुष्प्रचार से विचलित न हो और हो सके तो अपने समाज में, माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो समाज है, उनसे विनती है भारतीय जनता के दल की अपने समाज में वो जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको भी कुचलने का इंतजाम करें। और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विनम्र विनती है भारतीय जनता के दल की कि ये जो गिरोह है जिसका सरगना जो है वो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उसके भ्रामक बातों में ना आए, उसके भ्रामक बातों में आकर के अपने इस खूबसूरत भारतीय समाज, इस देश को कमजोर करने की साजिश में शामिल ना हो। ये बहुत आवश्यक है। मुमकिन है कि कुछ लोग जो ये तथ्य भारतीय जनता के दल बता रहा है, कुछ लोग इस पर विश्वास न करें और संदेह प्रकट करें, लेकिन उनको मानना चाहिए कि रामानंद सागर की जो रामायण कथा थी, वो रावण खुद और रावण के जितने राक्षस थे, मारीच से लेकर के मेघनाथ इत्यादि जो है, वो कितने रूप बदलते थे। वो तो प्रभु राम जो कि ईश्वरीय अवतार थे, उनकी हर माया को जानते थे। महावीर हनुमान भी उनकी हर माया को जानते थे। तब जाकर के
उन मायावी और तरह तरह के रूप बदलने वालों को का संहार किया महावीर हनुमान जी ने भी और प्रभु राम ने भी। उसी प्रकार ये जो जीएनपीसी है इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। वाम दल वाले इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और ये बहुत ही ये मायावी हैं। इनके कई वो टेंटेकल्स हैं, कई इनके जो है इनकी पकड़ होती है। पत्रकारों का भी गिरोह है, मीडिया का गिरोह है। और इसमें देख लीजिए एक अखबार है द हिंदू, कितने लोग, कितने हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसी भ्रम में हो कि भाई जो द हिंदू पर है वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे हो सकता है, वो इस देश के खिलाफ कैसे हो सकता है। देख लीजिए ना, तो ये वाम दल वाले कितने शातिर होते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। द हिंदू पेपर को देख लीजिए। तो उसी प्रकार ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदलाल चौकड़ी और ये वाम दल बहुत ही मायावी हैं। और इस देश को देखिए, चीन ये जानता है, देखिए ये यहाँ से चीन जानता है कि एशिया में उसका प्रतिद्वंदी, उसके सामने खड़ा होने वाला, उसको मात देने वाला, उसको शिकस्त देने वाला सिर्फ एक ही देश है, वो भारत है। भारत को कैसे कमजोर किया जाए, उसी साजिश के तहत ये दो एजेंट, गांधी नेहरू परिवार, चांदलाल चौकड़ी काकस और वाम दलों को जिम्मेदारी दी हुई है उसने। और इसे गांधी नेहरू परिवार, चांदलाल चौकड़ी काकस ने तो जब इसका शासन था, यूपीए का शासन था, तो इसी ने, माने जीएनपीसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करके फंडिंग भी लिया था, रिश्वत भी लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, जग जाहिर है। और इन वाम दलों को नक्सलवादी और नक्सल आतंकवादियों को बराबर भी ये फंडिंग मिलती है चीन से। तो इस भारत को एक तो वो बाहर से घेर रहा था, अंदर से कमजोर करने की लगातार कोशिश जो है इन दो संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो हमारे खास करके, वैसे तो निवेदन पूरे अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से है, लेकिन विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विनम्र विनती है कि इस गिरोह के झांसे में कदापि न आए। इस गिरोह, ये जो गिरोह है हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करके इस मुल्क को अंदर से कमजोर करना चाहता है, तो उसकी साजिश का हिस्सा कदापि न बनाए। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल का विनम्र निवेदन है कि उसके दुष्प्रचार से कदापि उत्तेजित न हो। और जो भारतीय जनता दल की विनती है कि देश में भारतीय सद्भाव बनाया जाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाए और हो सके तो अपने समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे कुचला जाए, कैसे अपने समाज से भी बाहर करिए और इस देश से भी बाहर किया जाए। और वो जो अक्सर जो है कुछ मूल्य और कटमूल्य होते हैं, और ये भी भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि वो जीएनपीसी के द्वारा वो पाले जाते हैं और जीएनपीसी उनको पालती भी है। और हिंसा फैलाना हुआ, नफरत फैलाना हुआ, उपद्रव करना हुआ, आगजनी होना, इसमें इस्तेमाल भी करती है, चुनाव में भी उसका इस्तेमाल करती है। तो देश को और हमारे पूरे भारतीय समाज को इससे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, जब ये बात कही जाती है कि हमारा ईसाई आस्था वाला समाज ने भी इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, तो इसके साथ ये तथ्य वो छिप नहीं जाता कि जो क्रिश्चियन मिशनरी
जो जो इस देश में धर्म परिवर्तन की जो साजिश करती है। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी की बात आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि यूपीए के शासन में यही सोनिया गांधी क्रिश्चियन मिशनरी के जरिए जो है वो धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, प्रोसेलिटाइजिंग जो कैंपेन जो चलाई थी, अभियान जो चलाई थी, यह भी देश को जानना चाहिए। तो क्रिश्चियन मिशनरी की जब बात आए तो उसको लेकर के हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को कदापि नहीं छूना चाहिए। सिर्फ जानना चाहिए कि ये कृति जो है एनपीसी की सोनिया गांधी के साथ जो है वो मिली भगत के साथ ये संभव हुआ था। उसी प्रकार जो है कोई आतंकवाद होता है, वो आता है, उस आतंकवाद के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कदापि नहीं वो छूना चाहिए। उन आतंकवादियों का समर्थन करने वाला ये राहुल है, उस पाकिस्तान का समर्थन करने वाला ये राहुल है। राहुल की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल ही जो है हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है रात के 12 बजे। इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन और उसी प्रकार जो सिख आस्था वाले वो भारतीय भाई बहन में जो खालिस्तानी जो घुस जाते हैं, तो उसके लिए जो है पूरे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। खालिस्तानियों को खालिस्तानी मानसिकता को कुचलने की आवश्यकता है। तो इसमें देश को इन ताकतों से बचाने की सख्त आवश्यकता है जो हमारे इस भारतीय सद्भाव को तहस नहस और तबाह करने पर तुले हुए हैं और कई रूपों में वो तुले हुए। और वो खास करके ये जो तीन जो आस्था वाला जो समाज है, हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज, इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, हालांकि मुट्ठी भर ही हैं, वो जो इस तरह का जहर जो है वो फैलाते हैं। और लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि वो जो है इसे जेएनपीसी के द्वारा ही पाले जाते हैं और जेएनपीसी उनका इस्तेमाल करती है। उनके लिए कदाप जो है पूरे समाज को लपेटने की, समाज पर निशाना बनाने की गलती हरगिज नहीं करना है। यदि वो गलती की जाएगी तो निश्चित तौर पर हम जो है जेएनपीसी की साजिश जो है, कोई साजिश है इस देश को कमजोर करना, भारतीय समाज को कमजोर करना, उस साजिश का हिस्सा बन जाएंगे। और एक चीज और समझने की जो वैसे थे, अब इस पर और भी प्रकाश जो है भारतीय वाम ताकत दल डालेगा, लेकिन इसको बहुत गौर से देखने की आवश्यकता यह है कि इतना खतरनाक और भारत का दुश्मन नेहरू था, उसकी भारत के खिलाफ तमाम कृतियां हैं। इसको ढंग से इतिहास लिखवाया जाए, सारे तथ्यों को इकट्ठा करके, तो ये तथ्य आएगा कि इसी ने रूस में स्टालिन से मिलकर के हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, सबसे बड़ा प्रतिमान, सबसे बड़ा आदर्श के रूप में आज भी दिलों में बसाता और पूजता है, उसको इस गद्दार नेहरू ने रूस के स्टालिन से मिलकर के साइबेरिया के जंगलों के जेल में बहुत यातनाएं दे करके ये मरवाया था गद्दार नेहरू। मरवाने के बाद फिर उनके परिवार पर बराबर जब तक जिंदा रहा तब तक ये जासूसी करवाता रहा।
और इसने झूठ मूठ की एक कहानी बनवाई कि नेताजी की मृत्यु जो है वो रूस में नहीं, वो हवाई जहाज से आ रहे थे जापान से, तो उनकी हवाई जहाज में आग लग गई या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो ताइवान या फार्मोसा के आसपास उनकी उसी हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ताकि वो जो साजिश है जो मरवाया था वो मैंने वो रूस में, उसकी ओर किसी का भी ध्यान न जाए। इतना बड़ा ये देशद्रोही और देश का दुश्मन। और इसके बाद तो देखिए, ये सारी चीज बताने के लिए महीनों चाहिए। भारतीय जनता दल देश को बताएगा, और इसी ने और मरवाया तो जरूर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के खौफ से डरता बहुत था। तो फिर वो इंतजाम करने की हो सकता है कि भाई वो भाग भूग करके भारत में आ गए। भारत में आने के बाद तो ये मोहनदास करमचंद गांधी भी उड़ जाएगा, और इसका भी वो अता पता नहीं चलेगा, इस गद्दार नेहरू का। तो फिर इसने जो गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड माउंटबेटन, उससे मिलकर के दस्तावेज बनवाया, और उस दस्तावेज में हमारे वही राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि इस देश के लिए, भारत के लिए राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े प्रतिमान, सबसे बड़े प्रतिमूर्त के रूप में हम सभी लोग उनको दिल में बसाते हैं और उनको पूजते हैं। उसको इसने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया उस दस्तावेज में, और भारत सरकार को जिम्मेदारी भी दी कि यदि वो भारत में पाए जाएं, उनको पकड़ करके ये भारत सरकार वो ब्रिटेन को सौंपेगी। सोचिए ने कितना गद्दार था वो। और फिर सत्ता हथियाने के लिए देश को बांटा, जिसमें कि हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान चली गई, और उसको भी ढकने के लिए इनको मोहरा बनाया, इनको शिकार बनाया जिन्ना साहब को। यही चीज देश को बतानी है, और इसी तथ्य को ढकने के लिए इस तरह की साजिश कभी जो है वो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तो कभी वो असदुद्दीन ओवैसी, तो कभी उसका भाई वो अकबरुद्दीन ओवैसी, सब आते रहते, ताकि जो असल इस देश का दुश्मन है उसके करतूतों को, उसके पापों को ढका जाए, और उसकी ओर जो है वो किसी का ध्यान न जाए। इस मर्म को, इस रहस्य को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय जनता दल तो इस देश में भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो देख रहा है कि इस कोशिश में कितनी बाधाएं हैं, कितने रोड़े हैं, कितनी दिक्कतें हैं, और किस तरह से देश विरोधी, भारत विरोधी इस तरह से वो साजिशें चल रही हैं, चलाई जा रही हैं इन ताकतों के द्वारा। तो इनका भी परिचय भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय भारतीय आवाम से बराबर ये करवा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे जितने भी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी से बिल्कुल नाता तोड़ लें। एक भी वोट उसको नहीं मिलना चाहिए, और उसी प्रकार एक भी वोट जो है इसी वाम दलों को नहीं मिलना चाहिए। और इन्हीं जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी काकस और वाम दलों से चिपकने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, अकाली, इनको भी ये बराबर इनसे सड़ते रहते हैं और इनको ताकत देते रहते हैं। इन्हीं के साथ गठबंधन, महागठबंधन इत्यादि वो बनाते रहते हैं। और आरजेडी, इनको भी एक वोट नहीं मिलना चाहिए।
और वैसे तो ये खुद अपने आप में घोर घोर ये समाज के दुश्मन हैं। जातिवाद जो है वो खुले रूप में चलाते हैं। और जातिवादी तो ये भी है, वो नीतीश भी है। घोर जातिवादी जो है वो नीतीश कुमार है। तो इन सारी ताकतों को परास्त करना है, तभी जाकर के इस देश को सुकून आएगा। जातिवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को और भाषावादी ताकतों को, प्रांतवादी ताकतों को परास्त करना होगा, तभी जाकर के। और इस प्रकार से जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और भाषा प्रांत के आधार पर तमाम इस तरह से जो संगठन बने हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय सिख महासभा, अखिल भारतीय तमिल महासभा, सबको ध्वस्त करना होगा, तभी भारतीयता का माहौल लाने में आसानी होगी। तो फिर ये भारतीय जनता दल कहता है कि जो ये गिरोह जो कि इस्लाम आस्था पर जो बराबर चोट करने के लिए वो इस्लाम आस्था पर ही चोट करता है, यानी इतना बेशर्म है। बाकी और किसी में ये देखने को नहीं मिलता है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी होंगे जो कि दूसरे को काफिर फलाने ढिकाने को कहते होंगे, लेकिन पब्लिकली ऐसा, सार्वजनिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो गिरोह है सीधे जो है इस्लाम आस्था पर वो चोट करता है। देखिए, इस्लाम आस्था पर चोट करने से इस्लाम आस्था की महानता पर कोई, देखिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ये विनती है कि इस रूप में समझें कि किसी के चोट करने से जो इस्लाम आस्था की जो महानता है उस पर जरा भी डेंट नहीं आएगा, उस पर जरा भी फर्क नहीं आएगा, वो महान मानी रहेगा। लेकिन इनकी जो साजिश है नफरत फैलाने की, इससे सावधान रहने की जरूरत है कि इससे उत्तेजित मत होइए, इससे भड़के मत। और जो आपसी सद्भाव है, भारतीयता का सद्भाव है, उसको हर हालत में बनाए रखिए। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जो है इस गिरोह से सावधान रहें और इस गिरोह के झांसे में न आए, क्योंकि इसकी गतिविधि जो है इस देश को कमजोर करने की है, भारतीय समाज को कमजोर करने की है, चीन की फंडिंग पर और जो है जीएनपीसी में गांधी नेहरू परिवार चल रहा है चौकड़ी कागज और वाम दलों के इशारे पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।